Hello learner, welcome to my class. This is the first video of my YouTube channel. आज हम क्लास 8th का साइंस सब्जेक्ट जो लेसन 2 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इस चैप्टर को हमने डिस्कस किया था। और इस चैप्टर के बाद में जो कुछ पॉइंट दिए रहते हैं पूरे चैप्टर से, उस पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट्स असेसमेंट कराते हैं खुद को कि आपने चैप्टर को कितना सीखा है। तो मैं वन बाय वन आपको डिस्कस करूँगा। तो यहाँ जो वीडियो है इसमें बाइलिंगुअल रहेगी, बट एक्सप्लेन मैं हिंदी में करूँगा, आप देख सकते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है एल्गी, जिसे शैवाल कहते हैं। ये एक पौधे के तरह जीव होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है। ये आमतौर पर पानी या नमी वाली जगहों में पाए जाते हैं। पौधे की तरह ही ये प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या है, स्वपोषी कहलाते हैं। उदाहरण है ये स्पाइरोगाइरा और क्लाइमाइडोमोनास। सेकंड है एंटीबायोटिक, जिसे प्रतिजैविक कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया और फफूंदी से बनाई गई दवाएं हैं जो बीमारी फैलने वाले कीटाणुओं को मारती हैं या उनकी बढ़त को रोकती हैं। तो इनके एग्जाम्पल है जो एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। जो पेनिसिलिन है ये फर्स्ट एंटीबायोटिक दवा मानी जाती है। थर्ड नंबर एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षी जिसको कहते हैं। जब कोई बीमारी फैलाने वाला कीटाणु हमारे शरीर में घुसता है तो शरीर उस पर हमलावर से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज नाम के पदार्थ बनाता है। ये एंटीबॉडीज शरीर में ही रहती हैं ताकि भविष्य में कीटाणु से हमले से हमारी रक्षा कर सकें। तो एंटीबॉडी हो गया। फोर्थ नंबर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जो हर जगह पाए जाते हैं, जैसे हवा में पाए जाते हैं, पानी, मिट्टी, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु फायदेमंद होते हैं, जैसे दही बनाने में इस्तेमाल होने वाला जो कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। जबकि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे टाइफाइड हो जाता है तो टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। टीबी फैलती है, ये भी एक बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। फिफ्थ, वाहक, कैरियर या वेक्टर। तो देख लेते हैं। एक जीव आमतौर पर कोई कीड़ा या जानवर जो बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को किसी बीमारी से किसी स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचता है, लेकिन खुद बीमार नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है वो मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो जो मच्छर होता है वो एक वाहक की तरह काम करता है, जबकि उसको खुद मलेरिया नहीं होता है। हम लोगों को मलेरिया फैलाता है, काटता है तब। 6 नंबर संक्रमण रोग, जिसे कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेज। तो इसको देख लेते हैं। सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां जो हवा, पानी, भोजन या शरीर के संपर्क के जरिए किसी बीमार व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति तक फैलती हैं, जैसे हैजा, चेचक जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं, और ट्यूबरक्लोसिस जिसे तपेदिक कहते हैं। 7 नंबर किण्वन फर्मेंटेशन, वह प्रक्रिया जिसमें ईस्ट की मदद से चीनी को अल्कोहल में बदला जाता है। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल बेकरी और अल्कोहल बनाने वाले उद्योगों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। फर्मेंटेशन की खोज लुईस पास्चर ने 1857 में की थी। 8 नंबर फंगाई या कवक, जीवों का एक ऐसा समूह जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और जो अक्सर सड़ी गली जैविक चीज़ों, जिसे कहते हैं सैप्रोफाइट्स, मृत जीवी पर उगते हैं। लाइकेज कुकुरमुत्ता, जिसे मशरूम बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड और ईस्ट। 9 नंबर लैक्टोबैसिलस, यह एक फ़ायदेमंद बैक्टीरिया है जो दही जमाने में मदद करता है। यह दूध में तेज़ी से बढ़ता है, लैक्टिक एसिड बनाकर दूध को दही में बदल देता है।
10 नंबर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जो इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते, उन्हें केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। इनमें बैक्टीरिया, फफूंदी, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल भी शामिल है। 11 नंबर, नाइट्रोजन साइकिल, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नाइट्रोजन वायुमंडल, मिट्टी और जीवित जीवों के बीच घूमती रहती है। यह सुनिश्चित करती है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग स्थिर बना रहे। तो नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन का जो एटमॉस्फेयर में परसेंटेज है वह फिक्स बना रहे, उसी को कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। 12 नंबर, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलेंगे हिंदी में, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऐसे रूप में बदलने की प्रक्रिया जिसे पौधे इस्तेमाल कर सकें। नाइट्रेट्स, यह काम राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया या बिजली कड़कने से होता है। 13 नंबर, पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइजेशन, दूध को सुरक्षित रखने की एक विधि है जिसमें दूध को लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और फिर अचानक ठंडा कर दिया जाता है। इससे ज़्यादातर हानिकारक रोगाणु मर जाते हैं और दूध क्या हो जाता है, कुछ समय तक चल जाता है। 40 नंबर, रोगजनक जिसे कहते हैं, तो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को रोगजनक कहते हैं। ये हमारे शरीर में उस हवा के जरिए प्रवेश करते हैं जिसे हम सांस में लेते हैं, उस पानी के जरिए जिसे हम पीते हैं या उस भोजन के जरिए जिसे हम खाते हैं। 15 नंबर, परिरक्षण, प्रिजर्वेशन, भोजन को इस तरह संभाल लें और उस प्रक्रिया करने की विधि जिसे सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली खराबी को रोका जा सके या धीमा किया जा सके। इसके आम तरीकों में नमक, चीनी, तेल या सिरके का इस्तेमाल शामिल है। 16 नंबर, प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जिसमें कई परजीवी होते हैं और बीमारियां पैदा करते हैं। एग्जाम्पल अमीबा और प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया का कारण बनता है। जो प्लाज्मोडियम है इसकी वजह से मलेरिया फैलता है। 17 नंबर, राइजोबियम, एक प्रकार का बैक्टीरिया जो फलीदार पौधे जैसे दालों में की जड़ों की गांठों में पाया जाता है। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करने में मदद करता है। 80 नंबर, वैक्सीन, जिसे टीका कहते हैं, मरे हुए या कमज़ोर सूक्ष्म जीवों से तैयार किया गया एक मिश्रण जिसे शरीर में प्रवेश कराया जाता है ताकि शरीर में एंटीबॉडी बन सके। यह हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को भविष्य में असली बीमारी से लड़ने के लिए तैयार करता है। जैसे अभी कोविड आया था तो 18+ जिसकी एज थी उनको वैक्सीन लगाई गई थी, तो वही ये टीका है। विषाणु, 19 नंबर, वायरस सूक्ष्म जीव होते हैं लेकिन ये दूसरे सूक्ष्म जीवों से अलग होते हैं क्योंकि ये केवल किसी मेजबान जीव जैसे बैक्टीरिया, पौधा या जानवर की कोशिकाओं के अंदर ही प्रजनन कर सकते हैं। एग्जाम्पल फ्लू वायरस, HIV और पोलियो पैदा करने वाला वायरस। लास्ट नंबर है यीस्ट, एक कोशिकीय फफूंदी जो तेजी से प्रजनन करती है और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करती है। इसी वजह से ब्रेड को और केक को फुलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू।